इंसान कितनी ही तरक्की कर ले, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना और उन पर यकीन करना हम इंसानों के बस में नहीं होता। भले ही हमारा विज्ञान तरक्की की सीढ़ियों को लगातार चढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम तो क्या, हमारे रिसर्चर्स या फिर वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हमारी ही दुनिया के कुछ ऐसे खास रहस्य जिनको हमारा विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है। स्केलेटन ऑफ 6 इंच। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यानी साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में खोज करने वालों को एक बहुत ही छोटे आकार का कंकाल मिला था, जिसके मिलने के बाद सभी वैज्ञानिक इस छोटे से कंकाल को लेकर काफी दुविधा में पड़ गए थे। जब यह कंकाल खोजा गया तब ज्यादातर वैज्ञानिक और रिसर्च करने वालों का मानना था कि यकीनन ये कंकाल किसी एलियन का होगा। वहीं कुछ लोग इसे इंसानी कंकाल ही मान रहे थे, लेकिन इस कंकाल पर की जाने वाली लंबी रिसर्च के बाद जो जानकारी सामने आई, उसने इस कंकाल से जुड़े सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को दे दिए। इस कंकाल को वैज्ञानिकों ने एटा नाम दिया था, जिसको ट्रेजर हंटर ऑस्कर मूनो ने खोजा था। इसके अजीबोगरीब आकार और बड़ी सी खोपड़ी की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे एलियन का कंकाल समझा था। साथ ही इस स्केलेटन के ढांचे में केवल 10 रिब्स पाए गए थे, जबकि मनुष्य के स्केलेटन में 12 रिब्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से इस कंकाल को एलियन का कंकाल मान लिया गया था। साल 2012 में आई एक एलियन बेस यूएफओ डॉक्यूमेंट्री में भी इस कंकाल का जिक्र किया गया था, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में यह पाया गया कि यह कंकाल किसी एलियन का ना होकर इंसान के भ्रूण का है, जो कि आज से लगभग 40 साल पहले मर चुका था। वहीं अगर बात करें 10 रिब्स और बड़े सर की, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोनों ही लक्षण इस बच्चे में अनुवांशिक हो सकते हैं, और शायद ये बच्चा समय से पहले की पैदाइश था, जिस वजह से उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था। इस तरह इस स्केलेटन को लेकर दो विचारधाराएं अभी भी लोगों के बीच में हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का आज भी यही मानना है कि यह कोई इंसानी भ्रूण का स्केलेटन न होकर किसी एलियन का स्केलेटन है। 1975 चाइना अर्थक्वेक। साल 1975 में चीन के एक शहर हाईचेंग में अचानक ही कुत्तों ने बहुत ही तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया था। कुत्तों के अलावा वहां मौजूद और भी जानवरों ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो काफी अजीबोगरीब था। जानवरों का ऐसा करना आम लोगों की समझ से तो बाहर था ही, वहीं लोग जानवरों के इस व्यवहार से काफी परेशान हो रहे थे। जानवरों को समझने वाले कुछ लोगों ने सभी जानवरों द्वारा करी जाने वाली इस तरह की हरकत को एक चेतावनी समझा, और इस तरह लोगों ने आनन फानन में चीन के इस शहर को खाली कर दिया। लोगों के ये शहर छोड़ते ही 7.3 मैग्नीट्यूड का काफी बड़ा भूकंप इस शहर में आया था, जिसने इस शहर को तबाह करके रख दिया था। जानवरों द्वारा इतनी बड़ी चेतावनी को देना आज भी एक बड़ी पहेली मानी जाती है। डांसिंग प्लेग। मित्रों, डांस वो क्रिया है जिसे लोग खुश होने पर या फिर एंजॉय के नाम पर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोग डांस करते करते मर गए थे, और हमारे वैज्ञानिकों ने इस डांसिंग प्रक्रिया को उस टाइम नाम दिया था डांसिंग प्लेग का। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, जिसे उस समय स्ट्रेसबर्ग कहा जाता था, जहां पर आज से सैकड़ों साल पहले इस तरह की एक घटना घटी थी, जिसे वैज्ञानिकों ने एक महामारी का नाम दिया था। इस महामारी में उस टाइम 400 लोग मारे गए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जुलाई 1518 का समय था, जब फ्रांस के शहर में एक लड़की अचानक ही डांस करने लगी, और डांस करते करते वो अपना होश खो बैठी। इसी के साथ हुई दूसरी घटना में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक लड़की अचानक से अपने ही घर में नाचने लगी, और ये लड़की भी नाचते नाचते इतनी मस्त हो गई थी कि बिना संगीत की धुन या गाने के ही ये नाचती हुई सड़क पर आ गई थी। जब उस लड़की के परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश करी, तो कुछ समय के बाद उसके सभी परिजन भी उसके साथ डांस करने लगे। डांस करने का ये नजारा देखकर वहां भीड़ लग गई, और सभी ये देखकर हैरान थे। जो कोई उनके पास जाता वो भी उन्हीं के साथ डांस करने लगता था। लेकिन हद तो तब हुई जब डांस करने वाले ये लोग एक के बाद एक गिरकर मरने भी लगे। इस तरह की घटनाएं होने की खबर और भी इलाकों से आ रही थी। लोग बाग लगातार डांस कर रहे थे और मारे जा रहे थे।
उस समय इसे एक बीमारी जानकर पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय घटित होने वाली इस अजीबोगरीब घटना को डांसिंग प्लेग नाम दिया गया, जिसके बारे में आज भी बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठा है। ज़ॉम्बी वायरस। दोस्तों, फ्रांस की एक रिसर्च कमेटी ने रशिया की एक झील में जमे हुए पंडोरा वायरस, जिसे ज़ॉम्बी वायरस भी कहते हैं, को जीवित करने का अनोखा कारनामा करके दिखाया है। रशिया की झील में लगभग 48,000 साल से जमे एक ज़ॉम्बी वायरस को जीवित करने वाले वैज्ञानिक ही बता रहे हैं कि यह वायरस आने वाले समय में इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते लाखों सालों से जमी पड़ी बर्फ अब पिघल रही है, जिसके बाद 2 दर्जन से भी ज्यादा तरीके के बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जिंदा होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इन सभी में पंडोरा वायरस सबसे ज्यादा पुराना वायरस है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि रशिया के इस इलाके में मिलने वाले वायरस में रोगजनक वायरस भी हैं, जिनके जिंदा हो जाने से लोगों में संक्रमण फैलने की उम्मीद है। आपको बता दें दोस्तों कि इसे परग्रही वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर की जाने वाली लंबी रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके 93% बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने में अभी भी नाकाम हैं। वहीं इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट इसका लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिंदा रहना है। गेट ऑफ सन, बोलीविया। बोलीविया में मौजूद एक जगह टिवानाकू एक रहस्यमय जगह मानी जाती है। बताया जाता है कि यह जगह हजारों साल पहले एक आबाद शहर थी, जहां पर एक दरवाजा मौजूद था, जिसे गेट ऑफ सन कहते हैं। बताया जाता है कि इस गेट से पहले के समय में ग्रहों की दशाओं का पता लगाया जाता था। हालांकि अभी इस बारे में पूरी तरह से कंफर्म और सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। बोनो का गांव। दोस्तों, अक्सर कहानियों में तो बोनो के गांव, लिलीपुट या फिर 7 बोनो के घर के बारे में तो हमने सुना ही है, लेकिन आपको बता दें, चीन में मौजूद यंगसी गांव अपने आप में काफी अनोखा है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सभी लोग बोने हैं। इसी वजह से इस गांव को बोनो का गांव भी कहा जाता है। हालांकि अभी तक यहां पर करी गई रिसर्च से ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर किन कारणों से इस गांव में रहने वाली पूरी आबादी बोनी ही पैदा होती है। सनकेट सिटी, योनागुनी। जापान के एक गोताखोर केहाचेरो आराटाके ने समुद्र में डूबे हुए एक पुराने शहर के ढांचे की खोज करी थी। कहा जाता है कि यह शहर लगभग 10,000 साल पहले पानी में समा गया था, जिसे योनागुनी का शहर बोला जाता है। खोजकर्ताओं का कहना है कि यह पाषाण युग के बाद के समय की घटना रही होगी। तभी उस टाइम के हमारे पूर्वजों ने इस तरह का पत्थर का शहर बनाया होगा। स्टोन बॉल। कोस्टा रिका में पत्थर की कई बॉल्स पाई गई हैं, जिन्हें साल 1930 में पहली बार जंगलों में पेड़ लगाते टाइम देखा गया था। आकार में पूरी तरह से गोल ये बॉल्स क्यों बनी और कब बनी, इस बारे में अभी तक हमारे वैज्ञानिक जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि ये बॉल्स कभी सोना रखने के काम आती थीं और उनके अंदर कभी सोना मौजूद हुआ करता था। नास्का लाइन इन पेरू। दक्षिण अमेरिका में मौजूद पेरू एक ऐसा देश है जहां पर कुछ अजीबोगरीब तरह की लाइंस को देखा गया है, जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने नास्का लाइन नाम दिया है। पेरू के रेगिस्तान में मौजूद ये लाइंस लगभग 2000 साल पुरानी बताई गई हैं। इन लाइंस को आसमान से देखने पर देखने वाले सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लाइंस किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं और ये यहाँ रहकर क्या दर्शा रही हैं। हालांकि दुनिया भर से पुरातत्व और स्पेस लाइन से जुड़े हुए लोग यहाँ इन लाइंस को देखने और समझने के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि इन लाइंस को साल 1927 के आसपास एक आर्कियोलॉजिस्ट टोरी बियो ने खोजा था। इसके बाद यहाँ पर और भी कई प्राचीन मानव सभ्यताओं से जुड़ी वस्तुएं मिल चुकी हैं। वहीं लेखक एरिच वॉन बताते हैं कि ये लाइंस पृथ्वी से हवा में संदेश भेजने के लिए बनाई गई थीं और यहाँ एलियंस भी उतरते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लाइंस केवल सिंचाई करने के लिए बनाई गई थीं, जिसकी प्रेरणा कोलंबियाई सभ्यता से ली गई थी। लेकिन फिलहाल अभी खोजकर्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और इस वजह से नास्का लाइंस आज भी मिस्टीरियस प्लेस मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।